हेलो, आई एम क्रिस पूनिया, मोटिवेशन स्पीकर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों आज कि अपने अंदर एक जिद पालिए। तड़प होनी चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। उसके लिए आप क्या बलिदान कर सकते हैं, क्या त्याग कर सकते हैं, किन किन चुनौतियों का आप सामना कर सकते हैं। उस जिद को अपने अंदर पालिए, जिद को पालना सीखिए। किसी ने आपसे आज कह दिया कुछ, उसे लड़ने की बजाय टारगेट में सेट कीजिए दोस्तों। अगर आपके अंदर एक जिद है कुछ भी बनने की, कि कितनी भी चुनौती आ जाए, संघर्ष आ जाए, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं अकेला ही चलता रहूँगा, मैं चलता रहूँगा, मैं पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी अपनी, या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा दोस्तों। आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए दोस्तों, तड़प। जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उसके लिए तड़प। क्या आप कीमत उसके लिए चुका सकते हैं? जो आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो प्रकृति आपको दुनिया की सब चीज़ प्रोवाइड करवा देगी दोस्तों। अगर आपके अंदर कीमत चुकाने का अगर जज्बा है दोस्तों, अपने अंदर एक जीतने का हौसला जरूर रखिए। चाहे आप जीवन में सब कुछ हार जाएं, लेकिन फिर भी कुछ बनने की जिद और आस अपने अंदर हमेशा बनाए रखिए कि मैं अब सब कुछ हार गया हूँ बेशक, लेकिन मैं दोबारा जीतूंगा इस युद्ध को। क्योंकि एक हार से ना तो कोई दोस्तों भिखारी बनता है, फकीर बनता है, ना ही एक जीत तो कोई सिकंदर बनता है दोस्तों। हार जीत तो जीवन का एक हिस्सा है। यही हार हमें सिखाती है कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक से हम सीखें और दोबारा उस वर्क को करें जो आपका टारगेट है दोस्तों। तो कभी भी डिसअपॉइंटमेंट ना हो दोस्तों। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। अरे लोग चांद पे पहुंच गए भाई, मंगल पे पहुंच गया, तुम साला यही कह रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जिनके पास पैर नहीं है वो इतिहास रच रहे हैं। जिनके पास सब कुछ दिया है परमात्मा ने, स्वस्थ शरीर दिया है, वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। किस्मत को कोसने में लग रहे हैं कि वो अगर ऐसा होता तो मैं ये बन जाता, अगर वो मेरा साथ देता तो मैं ये बन जाता। तो कभी भी ऐसे ना सोचें दोस्तों। जो आपके पास है वहीं से स्टार्ट कीजिए। अगर भारत भी ये सोचता कि हमारे पास तो अमेरिका जैसे परमाणु हथियार है ही नहीं है, हम कैसे पाकिस्तान से भी लड़ें, लेकिन भारत ने ये नहीं सोचा। भारत ने ये सोचा कि हमारे पास जो है ना, हम उसी से लड़ेंगे। और भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो दोस्तों जो आपके पास संसाधन है वहीं से स्टार्ट कीजिए। जो आपके पास संसाधन है वहीं से आप सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए और वहीं से अपना लक्ष्य बनाइए दोस्तों। टारगेट को अचीव कीजिए दोस्तों, एक जुनून के साथ। क्योंकि अगर आपके अंदर दोस्तों जुनून है तो आप सब चुनौतियों को, सब समस्याओं को साइड में हटा देंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे दोस्तों। आपको केवल दोस्तों अपना टारगेट दिखना चाहिए। हमारे जीवन में दोस्तों यही उम्र तो होती है शादी करने की, और यही उम्र होती है कैरियर बनाने की। तो व्यक्ति क्या है, चीज़ों को समझ नहीं पाता दोस्तों। सो लड़कियों और उनके चक्कर में ना पड़े, अपने टारगेट पर फोकस करें। जब आपका टारगेट अचीव हो जाएगा तो लड़कियां तो दोस्तों ऑडिशन दे दे के आएंगी आपके पास। अगर नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं टारगेट अचीव हुआ, लड़कियों के चक्कर में पड़ गए दोस्तों, तो वो जो है ना आपके पास लड़की जो आपको पसंद करती है वो भी चली जाएंगी। तो पहले अपना टारगेट, ड्रीम को अचीव कीजिए, तब कुछ जीवन में लड़कियों के बारे में सोचें, शादी के बारे में सोचें दोस्तों। आपका अपना फोकस मिल्खा सिंह जैसा होना चाहिए, एकदम
फिक्स टारगेट, मुझे ये अचीव करना है तो करना है। आपका जो निशाना है वो अर्जुन की तरह उस चिड़िया की आंख पर होना चाहिए, दूसरी चीज़ों पर नहीं। कि भाई जब द्रोणाचार्य अर्जुन से और सभी लोगों से पूछते हैं कि भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है इस चिड़िया में, जब आप टारगेट पर निशाना लगा रहे हैं, तो एक कहता है कि साहब मुझे तो गुरुदेव, मुझे तो जो आसमान है वो दिखाई दे रहा है। एक कहता है कि भाई गुरुजी मुझे तो पत्ते दिखाई दे रहे हैं। एक कहता है गुरुजी मुझे तो पेड़ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अर्जुन से पूछते हैं द्रोणाचार्य उसके गुरु, तो अर्जुन कहता है गुरुजी मुझे चिड़िया की केवल आंख दिखाई दे रही है। और वो द्रोणाचार्य गुरु अपने शिष्य अर्जुन को निशाना लगाने के लिए कहते हैं कि निशाना लगाइए। तो वो जो उसका तीर है डायरेक्ट उसकी आंख पर ही पड़ता है, उसके टारगेट पर ही पड़ता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में हमें एकदम फिक्स टारगेट बनाना चाहिए, दूसरी चीज़ नहीं देखनी चाहिए। अपना जो टारगेट है फिक्स होना चाहिए। जब आप स्टडी कर रहे हो या किसी दूसरे टारगेट को अचीव कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें बहुत चीज़ दिखाई देती है, डर दिखाई देते हैं। अगर मैं IAS अफसर नहीं बना तो क्या होगा, और मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मेरे रिलेटिव क्या कहेंगे। आपका अपना फोकस ऐसा रहना चाहिए दोस्तों, आपको केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे। चाहे आपके बगल से कोई सुंदर लड़की भी चली जाए, तो आपका जो फोकस है आपके काम पर ही रहना चाहिए। आप उस वर्क में एकदम डेडिकेटेड होकर वर्क करें, पूरी जान लगा दें उस काम में जिस काम में आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं। पूरी जान लगा दें, पूरी औकात लगा दें, पूरा मन लगा दें, पूरी आत्माओं को झोंक दें उस वर्क में। तो डेफिनेटली आप सक्सेस को कैसे अचीव नहीं करेंगे दोस्तों। दोस्तों जिस प्रकार दूध को दही बनने में एक लंबी प्रोसेस होती है, पूरी तरीके से तब सा जाता है, तब जाके वो दही बनता है दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों छेनी और हथौड़े से एक मूर्ति को जब बनाया जाता है, तब पूरी तरीके से उसको छेद कर बनाया जाता है, तब वो एक सुंदर मूर्ति बनती है दोस्तों। तो अगर ज़िंदगी में अगर आप दोस्तों कुछ बनना चाहते हैं तो तपना तो आपको पड़ेगा। अगर आपको सूरज की तरह शाइन करना है तो सूरज की तरह तपना तो पड़ेगा, जलना तो पड़ेगा दोस्तों, कुछ बनने के लिए। अगर दोस्तों आप भी जीवन में घिस रहे हैं, तप रहे हैं, तो यकीन मानिए एक दिन आप डायमंड बनेंगे दोस्तों। दोस्तों जो डायमंड होता है ना दोस्तों, उस पर जो चमक आती है, जितनी उसकी कटिंग होती है उससे उसमें चमक आती है। और जो सोना होता है दोस्तों, सोना जब उसे आग में जलाया जाता है तभी उसमें प्रखर निखार आता है दोस्तों। अगर आप भी जीवन में तप रहे हैं, घिस रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों आप एक दिन डायमंड बनेंगे, चमकेंगे, सोना बनेंगे। आप एक दिन आप विनर बनेंगे, कंपनी के मालिक बनेंगे, एक दिन आप चैंपियन बनेंगे। तो दोस्तों अपने आप को तपाए रखिए, और अगर आप तपाए रखेंगे तो लक्ष्य को डेफिनेटली अचीव करेंगे दोस्तों। मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, पढ़ रहे हैं, मेरा एक दोस्त है दोस्तों, वो एक गवर्नमेंट जॉब में लग गया है, प्रेजेंटली टीचर है वो गवर्नमेंट। तो एक मुझे उसका एक सिस्टम अच्छी तरीके से समझ आया। जब वो स्टडी करता था गर्मियों के दिनों में, तो दोस्तों वो पंखा और कूलर को बहुत धीमी गति से चलाता था, स्लो कर देता था उसको, बिल्कुल धीमा धीमा। मैंने उससे एक दिन पूछा, भाई इसको तेज क्यों नहीं करता, तेज चला दे यार, गर्मी पड़ रही है।
तो उसने बोला भाई अगर मैं इसको तेज चला दूंगा पंखे और कूलर को तो मुझे नींद आ जाएगी और मैं सो जाऊंगा, पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो मैंने ये क्यों चला रखा है फिर। तो उसने जवाब दिया भाई मैंने ये तो इसलिए चला रखा है ताकि जो थोड़ी बहुत मुझे गर्मी लग रही है उससे थोड़ी बहुत राहत मिल सके, थोड़ी बहुत। अगर मैं इसको ज़्यादा चला दूंगा तो मुझे नींद आ जाएगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों, इस स्टोरी से, कि हमें अपने आप को हमेशा चुनौती और संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका माइंडसेट हमेशा चैंपियन का होना चाहिए दोस्तों, लेकिन जो भूख है कुछ बनने की, कुछ जिद है, वो हमेशा ऐसे रखिए जैसे कोई चैलेंजर हो दोस्तों। ऐसा नहीं है आपने थोड़ा बहुत अचीवमेंट कर लिया तो आप विनर बन गए, तो आप फिर मेहनत ही नहीं कर रहे, फील्ड में जा ही नहीं रहे। इससे तो फिर नेक्स्ट फ्यूचर में डाउनफॉल आएगा आपके बिजनेस में, क्योंकि आप फील्ड में जाकर देख ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है, टीम अच्छा वर्क कर रही है नहीं कर रही है। आप तो मंत्री बन गए, कार्यकर्ता का जो वर्क है वो तो आप कर ही नहीं रहे। क्योंकि लाइफ जो होती है दोस्तों, या तो आगे व्यक्ति बढ़ता है दोस्तों या घटता है, स्टेबल तो रहती नहीं है। अगर आपको स्टेबल रखनी है दोस्तों तो माइंडसेट हमेशा चैंपियन का रखिए दोस्तों, और भूख जो कुछ बनने की है वो ऐसे रखिए जैसे आप कोई चैलेंजर हो। शाहरुख खान दोस्तों जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, अनुपम खेर जो एक्टर हैं, उनके शो में उनको बुलाया गया, तब उनसे पूछा गया सीक्रेट का राज दोस्तों, तो उन्होंने बताया कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि मेरे दिमाग में केवल एक चीज़ रहती है कि मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता, मेरे दिमाग में केवल एक चीज़ रहती है, मैं पूरी जान लगा देता हूँ। मैं हमेशा यही सोचता हूँ 100 बार 200 बार कि कैसे इसको बेहतर किया जा सके, कैसे इसको जो वर्क दिया गया है, एक्टिंग दी गई है, कैसे उसको बेहतरीन कर सकता हूँ मैं। हालांकि मैं एक एक्टर हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं कैसे इसमें बेहतर हो सकूँ। तो आज वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। उन्होंने एक चीज़ और कही थी दोस्तों कि जब आदमी के पास कुछ नहीं रहता तो आदमी मेहनत करता है, लेकिन जब आदमी कुछ बन जाए तब मेहनत करना लाजमी है। तब आदमी कुछ बन जाए तब ये कि यार मैं तो बन गया, मेहनत करना कम कर देता है या करता नहीं है, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है जो आगे होने वाली है वो रुक जाती है, डाउन हो जाती है। तो शाहरुख खान जी ने कहा है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि मेरे दिमाग में केवल एक चीज़ रहती है कि मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता। एंड जब आदमी के पास कुछ नहीं रहता तो आदमी मेहनत करता है, लेकिन जब कुछ बन जाए तब मेहनत करना लाजमी है। तो वो 17-18 घंटे मेहनत करते हैं, इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी दोस्तों। हम लोग तो 8-10 घंटे तो मोबाइल में बिता रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। अरे रील्स क्यों देख रहे हैं? जो प्रीसियस समय है दोस्तों वो रील्स देखने में बिता रहे हैं। तो अपना जो समय है वो एक टारगेट एंड फोकस पे लगाएं, ताकि आपका जो ड्रीम है वो अचीव हो जाए दोस्तों। क्योंकि जो आपको अनमोल समय है वो रील्स देखने में बिता रहे हैं आप। तो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं वो तो 18-18 घंटे 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका जो अनमोल समय है वो रील्स देखने में बिता रहे हैं। आप अपना ऐसा कुछ बनाइए ना जैसे आपको लोग देखें। आप अपने जो मालिक हैं खुद बनिए ना दोस्तों। बहुत से सेलिब्रिटी के आगे फोटो क्लिक करवाते हैं, भाई मैं एक सुपरस्टार हूँ, और फोटो क्लिक करवाते हैं। तो अपना कुछ ऐसा ब्रांड बनाइए दोस्तों, या अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपके सामने फोटो क्लिक कराएं दोस्तों। अपने फैन खुद बनिए। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ बड़ा बनने की जिद है, तो अपने आप को इस तरह तैयार रखिए जैसे आप कोई चैलेंजरों को फेस करने वाले व्यक्ति दोस्तों। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू दोस्तों।
बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता दोस्तों, लेकिन जो रहते हैं व्यक्ति वो रहते हैं मजबूत व्यक्ति, दमदार व्यक्ति। हैव द माइंडसेट ऑफ ए चैंपियन फ्रेंड्स, बट हैव द हंगर ऑफ ए चैलेंजर। माइंडसेट हमेशा चैंपियन का रखिए, बट भूख कुछ बनने की ऐसे रखिए जैसे आप कोई चैलेंजर हो दोस्तों। इसके अलावा आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ भी बनने का, जुनून, पागलपन। एक पागलपन और जुनून ही आपको लक्ष्य को प्राप्त कराता है दोस्तों। विराट कोहली दोस्तों जो क्रिकेटर, एक अच्छे क्रिकेटर है आज के टाइम पर, उनके पिताजी का जब देहांत हुआ था तो वो उनके अंतिम संस्कार में कहते हैं कि वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। वो तुरंत की तुरंत अंतिम संस्कार कर तुरंत की तुरंत उनका जो मैच था वहाँ चले गए। उनकी जो मदर है उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई पिताजी तो गुजर गए हैं, अब एक काम तो अशुभ हो गया, आप दूसरे काम को अशुभ क्यों करें। जो उनका टारगेट है उसको अचीव किया जाए, वहाँ जाया जाए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट मैच था, तो वो वहाँ गए एंड और खेले। तो अपना फैशन जुनून ऐसा होना चाहिए कि आपको केवल अपना जुनून दिखना चाहिए, टारगेट अच्छी होना चाहिए।